अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं पार्टनरशिप एडमिशन के सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की सीरीज में। आज हम लोग 2006 फॉरेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। बिल्कुल ठीक आप लोगों ने सुना है कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स इस हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास ओवर होने के बाद में आप लोगों के डाउट्स हिडन गुडविल को लेकर के काफ़ी हद तक का खत्म हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपना डाउट गुडविल का कैलकुलेशन हिडन कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद आप लोगों के डाउट्स एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरह से 2006 में फॉरेन में और यहां तक कि ऑल इंडिया में क्वेश्चन बेटा 2 पार्ट्स में आया था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। Ashok and Ramu are partners respectively sharing profits in the ratio of 7:3. Their capital on 1st January 2006 were 80,000 and rupees 60,000 respectively. They admit Vijay into the partnership on that date, giving him a 1/5 share in future profit, which he acquired equally from Ashok and Ramu. Vijay is to be bring 50,000 as his share of capital. Find the new profit sharing ratio and value the goodwill of the firm. Part B. Record the necessary journal entries on Vijay's admission from the above mentioned transactions. यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सेपरेटली पार्ट ए को सॉल्व करे। इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करे। अदरवाइज ये दोनों पोर्शन इस तरह के क्वेश्चन में वर्किंग नोट का पार्ट हुआ करते थे और पार्ट बी जो है वो जनरल एंट्री का पार्ट है। तो पार्ट बी तो बहुत ही इजी है क्योंकि सारा का सारा वेटेज वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर है। और आपको जो बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें न्यू कमिंग पार्टनर की गुडविल कहीं पर भी नहीं दे रखी है, इसीलिए ये बेटा हिडन गुडविल का पार्ट है कि गुडविल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है डायरेक्टली, जो कि आपको फाइंड करनी है। बहरहाल पहले हम लोग एक इजी पोर्शन इसका करते हैं और इजी पोर्शन में आप लोगों के लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है। तो आप यहाँ टॉप पर देखेंगे ये फॉरेन 2006 पे मैंने हिडन गुडविल भी आपके लिए मेंशन कर दिया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई है कि बेटा जो विजय एडमिट हो रहा है वो 1/5 के लिए हो रहा है, तो डायरेक्टली तो आपको पता चल गया। मगर इसमें से आगे गिवन है कि ये हाफ पोर्शन ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। तो अगर ये हाफ पोर्शन ओल्ड पार्टनर से ले रहे हैं तो 1/5 पे आपको सबसे पहले हाफ करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने कई बार स्टूडेंट से 1/5 का हाफ करने के लिए कहा तो वो 1/10 नहीं करते हैं। अगर मैं उनसे कहता हूं कि आप अगर सपोज करिए कि 1/10 का हाफ करिए, तो मैंने कई बार स्टूडेंट से 1/10 का बेटा हाफ करने के लिए कहा। तो 1/10 का हाफ जो है वो स्टूडेंट ने डायरेक्टली बताया, सर इट्स अ वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसका हाफ इन लोगों ने मुझे 1/5 बताया। तो आप लोगों में से कई लोग अगर 1/10 का हाफ 1/5 निकाल रहे हो तो उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1/10 का हाफ 1/5 नहीं होता है, 1/10 का हाफ बेटा 1/20 होता है। तो जितने लोगों ने 1/5 निकाला है वो इस क्लास को जरूर कर लें कि 1/20 किस तरह से आता है। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आप हाफ करेंगे जो कि 1/10 होगा 1/5 का। ऑफ अगर टर्मिनोलॉजी यूज हो गई है तो ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए एक बार कि जब कभी भी ऐसे ऑफ बेटा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि न्यू कमिंग पार्टनर 1/5 के लिए था, उसका हाफ लिया जा रहा है तो हाफ के लिए हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके आप इसको लिखेंगे 1/10। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी पूछा था 1/10, अगर क्वेश्चन में 1/10 दिया है तो बेटा इसका हाफ ऐसे किया जाएगा तब ये 1/20 आएगा। तो अगर ये 1/3 करने के लिए कहा जाता तो उस हालत में आप 1/10 को
1/3 से मल्टीप्लाई कर देते, इस तरीके से ये हो जाता आपका 1/30। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी ऐसा पोर्शन आए तो बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा ऑफ के केस पे। वैसे ही मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन में दो ही टर्म में यूज होते हैं, एक फ्रॉम और एक ऑफ। फ्रॉम के केस में हम लोग डायरेक्टली माइनस करके इजीली सॉल्व करते हैं और ऑफ के केस में हम लोग मल्टीप्लाई करके स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अभी हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग 1/10 तक तो पहुंच गए कि 1/10 ओल्ड पार्टनर अशोक ने दिया, तो अशोक का ओल्ड शेयर था 7/10। देखिए क्वेश्चन में 7:3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या होता है 7/10। तो 7/10 में से 1/10 देने पर अशोक के पास जो बचेगा वो 6/10 बचेगा। ये अशोक के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक इसी तरीके से रामू जो कि हमारा ओल्ड पार्टनर है, इसका ओल्ड रेशियो 3/10 है। 3/10 में से 1/10 डायरेक्टली माइनस किया तो 2/10 हो गया। यहाँ पर आपको समझाने के लिए न्यू पार्टनर के विजय के लिए भी मैंने इजी करने का कॉन्सेप्ट किया है कि फ्रॉम अशोक हो रहा है, फ्रॉम रामू हो रहा है। 1/5 का हाफ होता है, 1/10 फ्रॉम अशोक है और 1/10 फ्रॉम रामू है। तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली इसको 2/10 मिल जाता है। अब आपने तीनों पार्टनर्स के लिए कैलकुलेशन देख लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको कंबाइन करके फाइनली लिख लेते हैं। तो देखिए अशोक रामू विजय पे 6/10:2/10:2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 6:2:2 हो गया। मैं यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहूंगा कि रेशियो 6:2:2 पे फाइनली क्लोज मत करिएगा, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेकर के आइएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया 3:1:1। ये आपका वन पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जहां पर आप काफी इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने आने वाला है। जैसा कि बेटा आप पूरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपके पास पार्टनर्स कैपिटल तो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की, और न्यू कमिंग पार्टनर की भी कैपिटल गिवन है, मगर उसका शेयर ऑफ गुडविल गिवन नहीं है। तब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे में हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बेसिक फॉर्मूले की जरूरत होती है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका मतलब है कि दो बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड कैपिटल एंड व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल। तो अब पहले आपको समझाते हैं कि एक्चुअल कैपिटल आपकी क्या है। एक्चुअल कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली न्यू पार्टनर्स की दिखाई दे रही है, तो हम लोग पहले एक्चुअल कैपिटल ले लेंगे। इजी पड़ता है, सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा एक्चुअल कैपिटल आपके पास अशोक की है 80,000 क्वेश्चन में देखिए, रामू की 60,000 क्वेश्चन में देखिए, विजय ब्रिंग्स क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रिंग्स 50,000 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,90,000 होती है। मैं समझता हूँ इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक्सपेक्टेड कैपिटल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक्सपेक्टेड कैपिटल हम लोग न्यू कमिंग पार्टनर के बिहाफ के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू कमिंग पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर 50,000 दे रखी है। तो आपको मैंने सर एक बार फॉर्मूला भी कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला आपके लिखा हुआ है विजयस कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जितनी भी कैपिटल थी मतलब 50,000, विजय का शेयर कितना था 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं मतलब 5/1 कर देते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि फर्म्स की एक्सपेक्टेड कैपिटल 2,50,000 है। तो इसका मतलब हुआ कि हम विजय से 2,50,000 बेटा रिसीव कर रहे हैं। किस बात के लिए? 1/5 के लिए, और 1/5 का पोर्शन को देगा कितना 50,000। तो अगर 50,000 के बिहाफ पर हम लोग सॉल्व करें तो देखेंगे कि फर्म की कैपिटल 2,50,000 होनी चाहिए, मगर एक्चुअल में कितनी हो रही है 1,90,000। इसका मतलब है हम लोग उससे एक्सेस कितना रिसीव कर रहे हैं वो वैल्यू होती है 60,000। दिस इज द डिफरेंस। ये हम लोगों का बेटा डिफरेंस है, और जो एक्सेस निकल के डिफरेंस आता है वही बात होती है फर्म गुडविल के लिए। तो अब फॉर्मूला हमारे पास सीधे सीधे दे दिया गया टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये फर्म की कैपिटल के लिए फर्म्स गुडविल हमारे पास कितना निकल के आता है 60,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके लिए नोट भी मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत इजी टर्म्स दे रखे थे, कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स नहीं गिवन थी। इफ इन केस सम दिस टाइप ऑफ रिजर्व्स इज गिवन इट मस्ट बी एडजस्टेड इन दिस कैपिटल। तो नोट पे देखिए इफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स,
ऐसे जनरल रिजर्व्स या फिर पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट होने वाले टर्म्स जो रिजर्व्स के दे रखे होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पोर्शन, बहरहाल ये अलग अलग रिजर्व्स का है, मगर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स अगर पोर्शन में दिए होते तब उसको आपको कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता, और तब अशोक और रामू की कैपिटल 80,000 और 60,000 नहीं होती, आफ्टर एडजस्टमेंट होती ऑफ रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट से इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। अब जब हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल बेटा कर लिया, तब इसके बाद में हमारे पास थर्ड स्टेज बचता है कि हम लोग इसके लिए क्या करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करें। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के केस में अगर आप ध्यान देंगे तो इनिशियल लेवल पे ही हाफ ऑफ क्वेश्चन में गिवन था, तो जब हाफ आप दोनों लोग अपने पास से दे रहे हैं तो 1/10 और 1/10 जितना देते हैं उसी को ही सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। तो हाफ को रिसीव कर रहा था 1/5 का हाफ, तो 1/10 अपने पास से किसने दे दिया, रामू ने दे दिया, और 1/10 ही अशोक ने अपने पास से दे दिया। तो इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो करके देख लीजिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ये कैलकुलेशन करके रेशियो आपका इक्वल ही आएगा। कोई क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ही गिवन भी था और आप सॉल्व करोगे तो भी इक्वल आएगा। यहाँ पर ध्यान बिठा दीजिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट जरूर करिएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपके एग्जामिनेशन में नंबर होंगे क्योंकि उसका कैलकुलेशन है, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। इसी पे ही आप लोग कैलकुलेट करिएगा अशोक के ऊपर, और इसी पे ही आप लोग कैलकुलेट करिएगा, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होकर के 1:1 आएगा। इतना इजी है, मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा, आपको हिंट दे दिया है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर। फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी होगी रिसीव्ड की, और सेकंड जनरल एंट्री हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो रिसीव करते समय आप सबको पता है कि जनरल एंट्री हम लोग कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कर देते हैं न्यू कमिंग पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड टू विजयस कैपिटल अकाउंट हम लोग लिखेंगे 50,000, ये वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही एंट्री कंप्लीट होती है, नरेशन जो डॉट 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 करके मैंने मेंशन किया है, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पर नरेशन लिखना ही होगा, नरेशन कंपलसरी होता है। आफ्टर देन हम आते डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप कहेंगे सर इजीली है, प्रीमियम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए, हम प्रीमियम से यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन ही नहीं है कि वो अपने प्रीमियम को लेकर के आया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन में कहीं पर भी बेटा लैंग्वेज गिवन नहीं है कि न्यू कमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, और आप लोगों को ऑलरेडी इस बात में पता है कि या तो ब्रिंग होता है या डजंट ब्रिंग होता है, या दोनों का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर तो क्लियर कट है कि ब्रिंग नहीं है, डजंट ब्रिंग का पार्ट हो गया। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, कि कई बार बुक में और जगह जगह लिखा रहेगा ऐसे कि आप विजयस कैपिटल अकाउंट से इसको एंट्री पास कर दीजिए। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप विजयस कैपिटल अकाउंट को मेंशन ना करें। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप डायरेक्टली वर्ड यूज करिए करंट अकाउंट, कैपिटल से मत डील करिए, करंट अकाउंट से डील करिए, क्योंकि न्यू कमिंग पार्टनर के लिए गिवन ही नहीं है कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर के आया। तो कुछ राइटर ये भी कहते हैं एज्यूम करते हुए कि इसी में ही पार्ट ले रखा है तो हम कैपिटल अकाउंट से करें। बहरहाल हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मना कर दिया जाए कि करंट अकाउंट को टच नहीं करना है तो आप करंट अकाउंट ना लीजिए, अदरवाइज आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि अगर ब्रिंग्स है तब आप प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड को यूज करिए, और अगर ब्रिंग्स नहीं है तो ऐसी हालत में आप सिंपल करंट अकाउंट को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग विजय करंट अकाउंट से करेंगे, और विजय करंट अकाउंट 50,000 है टू अशोक कैपिटल और टू रामूस कैपिटल। अब हम इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? बिल्कुल आसान है कि हम लोग इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। ये देखिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 गिवन है। 50,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 25,000 और 25,000। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट पे अब आपने अपनी पकड़ थोड़ी सी डेवलप कर ली होगी। आगे हम लोग और सीरीज का पार्ट लेंगे जिसमें अभी हम लोग 2006 फॉरेन को कंप्लीट कर चुके हैं, ऑल इंडिया को कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही 7, 8, 9 ये सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ती रहेगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।